हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट स्ट्रोक आने के बाद जो आपकी स्पीच में चेंजेस आ जाते हैं। वर्ड्स तो हम बोल ले रहे हैं लेकिन स्पीच क्लियर नहीं है, उतना अच्छा मॉड्यूलेशन नहीं है, हम कोई शब्द बोल रहे हैं क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही या पेशेंट के वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पा रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखने को मिल जाते हैं जहाँ स्पीच थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो पेशेंट अपनी बात पूरी तरीके से सामने वाले को समझा नहीं पाता क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको अपनी स्पीच को बेटर करना है, हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट वर्ड्स बोल लेते हैं लेकिन स्पीच स्लर्ड है, साफ नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। कैसे कर सकते हैं? जैसे बच्चों को हम राइम सिखाते हैं बार बार रेपिटेशन के साथ, या कोई भजन गा रहा है या कोई पोएम गा रहा है या आप बुक रीडिंग करते हैं तो बार बार उसको आपको पढ़ना है ताकि आपके वही स्पेसिफिक वर्ड्स काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के अंदर आ जाएं। तो उससे क्या होगा, रेपिटेशन के साथ साथ ब्रेन दोबारा से रीवायर हो जाएगा, चीज़ें समझने लगेगा और वॉइस के अंदर भी क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली जो आपकी कमांड है ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया से आपकी स्पीच आ रही होती है, जो भी आप बोल रहे हो उसको प्रोसेस कर रहे हो वो स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर से आ रही है। अब उसके अंदर हमें क्या चाहिए कि क्लैरिटी चाहिए, मॉड्यूलेशन चाहिए, आपकी वोकल कॉर्ड्स भी इम्पैक्टेड होती है पोस्ट स्ट्रोक। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेज ऐड ऑन कर सकते हैं, आप योगा प्राणायाम ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे आपकी भ्रामरी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको अपने कानों को बंद करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करनी होती है, तो उससे मदद क्या मिलेगी, आपकी वोकल कॉर्ड्स को दोबारा वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा। साथ के साथ हम ब्रेन को रीवायर करने के लिए रेपिटेशंस में पेशेंट को डाल ही रहे हैं, तो आपको वो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर डालना होगा। बार बार पेशेंट से बुलवाने की कोशिश कीजिए। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट शब्द तो बोल ले रहा है, उसको पानी चाहिए लेकिन उसने साइन लैंग्वेज सीख ली है। जैसे एक छोटा बच्चा इनिशियली जब बोलना सीखता है वो एक आसान रास्ता ढूंढता है क्योंकि मम्मी हर चीज़ समझ जाती है, उसे बोलना ना पड़े, एफर्ट ना लगाना पड़े, उससे पहले ही मम्मी उसके लिए लाकर दे देती है। वैसा ही एप्लीकेबल होता है हमारे पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन के अंदर, स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, लकवे के मरीज़ के अंदर। तो हमें अपने पेशेंट के साथ क्या करना है, उसकी बातें समझना छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए ताकि वो एफर्ट लगाना स्टार्ट करे, बोलना दोबारा से शुरू करे, क्लैरिटी लेकर आए। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली परफॉर्म करनी होगी। इनिशियली पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल हो जाएगा क्योंकि आप उसकी साइन लैंग्वेज को अब समझ नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं उससे बुलवाना। बहुत से पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, जब मैं उनसे उनका नाम पूछती हूँ इनिशियली बोलेंगे कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ी देर में कन्वर्सेशन होते होते जब मैं उनकी फैमिली से कुछ पूछ रही हूँ तो एक शब्द अब्रप्टली बोलेंगे बट वो क्लियर नहीं होता। तो उनसे मैं यही कहती हूँ कि आप बोल तो लेते हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो इशारे से बात कर रहे होते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हैबिट हो गई है, ब्रेन ने आसान रास्ता चुन लिया है। लेकिन ब्रेन को दोबारा सिखाना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी हमें वापस लानी है, आपकी स्पीच को क्लियर करना है, हमें शब्दों को बोलना है, वो डेली रूटीन के अंदर हमें वापस लेकर आना होगा विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशंस, और यही आपको मदद करेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी आपकी स्पीच को क्लियर करने में। आप अगर कुछ वर्ड्स बोल लेते हैं बट मॉड्यूलेशन उतना अच्छा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टंग एक्सरसाइजेज होती है जिसको आप साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से भी आपकी स्पीच बेटर होती चले जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है डेली रूटीन में। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भी उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्लैरिटी लेकर आइए अपनी स्पीच में और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।